तो फ्रेंड्स ये होता है सपोर्ट एंड ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से मार्केट ऊपर जाए एंड बाउंस करके नीचे आए, एंड सपोर्ट वो होता है जहाँ से मार्केट नीचे आए बट बाउंस करके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा हो, इसे कहते हैं। रेजिस्टेंस पे ऑपरेटर लोग कैसे ट्रेड करते हैं, वो कैसा सोचते हैं, बहुत नॉलेज मिलेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप सबको नॉलेज अच्छी नहीं लगती, आपको ज़्यादा मगजमारी अच्छी नहीं लगती, तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में 2 सेटअप बताऊंगा, 2 सेटअप, उससे आप सिर्फ और सिर्फ ये बनने पे आप ट्रेड करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना। इस सेटअप में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको एग्जिट लेना है, ये सब बताऊंगा उस सेटअप में। ओके, एंड वीडियो के बीच में एक आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तरीका बताऊंगा जो कि आपका ऑपरेटर लेवल जो माइंड है वो बिल्कुल खोल के रख देगा। इस बात को आप कभी मिस मत करिए, ये मैं बीच में बताऊंगा। ओके, वो जो 2 सेटअप मैं आपको बताऊंगा वो कभी कभार ही बनते हैं, वो डेली नहीं बनेगा। जैसे वो 2 से 3 दिन के बीच में एक बार बन गया या फिर एक हफ्ते में एक बार बन गया, बट वो जब भी बनेगा बहुत अच्छी उसकी एक्यूरेसी रहेगी। ओके, तो मैं फर्स्ट टाइम वैसे यूट्यूब पे इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा मेरे अगर मैं अटक जाऊँ तो उसे इग्नोर करिएगा। ओके, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप यकीन करिए कि मैं आपको एक क्वालिटी वीडियो देना चाहता हूँ, ना कि क्वांटिटी वीडियो। ओके, एंड जो ये वीडियो जो बंदा पूरा देख लेगा, मैं उसे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो 100% उसका माइंड बिल्कुल ऑपरेटर की तरह होने लगेगा। ओके, कि करते हैं कि कितने तरह की सपोर्ट होते हैं, तुम जो ऑपरेटर लोग जो यूज़ करते हैं, जो कॉमन लोग यूज़ करते हैं, टोटल 4 टाइप के सपोर्ट्स होते हैं। ओके, ये आपको कोई नहीं बताया कितने तरह के सपोर्ट होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत यूजफुल सपोर्ट है। ओके, पहला सपोर्ट कौन सा होगा? पहला सपोर्ट होगा प्रीवियस स्विंग का। जैसे एग्जांपल भी मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा, जैसे यहाँ पर आया मार्केट एंड वापस यहाँ पर आया, तो ये एक स्विंग हो गया पिछला। ओके, तो जहाँ पर अगली बार मार्केट यहाँ पर आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, ये हो गया प्रीवियस स्विंग का। एंड दूसरा मैं आपको दूसरा बताता हूँ, दूसरा है PSY लेवल का। PSY लेवल का, PSY लेवल मतलब होता है साइकोलॉजिकल लेवल। ओके, साइकोलॉजिकल लेवल कौन से होते हैं, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, जैसे मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ, तो 4000 हो गया, ठीक है, 44,000, जो कि 500, और जो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था भाई आसान तरीके से बताना है, तो मैं अब आसान तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी 500 और जो 100 के लेवल होते हैं ना, 500 और 1000 के, सॉरी 100 के नहीं, 500 और 1000 के जो लेवल होते हैं, इन्हें ही कहते हैं हम साइकोलॉजिकल लेवल। फॉर एग्जांपल जैसे 44,000, ये एक साइकोलॉजिकल हो गया। 44,500 ये एक हो गया। ओके, एंड अगला क्या होगा? 44 नहीं, अगला होगा 45,000। ओके, अब 45,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर होगा। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है 44 वाले, बस मैं आपको बताने के लिए ये एग्जांपल दिया है, बट हर जो 500 एंड जो 1000 वाले जो लेवल्स होंगे उसे ही कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। ओके, तो ये भी बहुत अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर 30,000 ऐसे का साइकोलॉजिकल लेवल है एंड मार्केट यहाँ से आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करे, बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो दूसरा सपोर्ट हमारा ये हो गया। ओके, एंड बात करते हैं तीसरे सपोर्ट की। तो तीसरा सपोर्ट हो गया हमारा डे लो का। ओके, तो ये डे लो का हो गया हमारा तीसरा सपोर्ट। डे लो का कैसे? जैसे आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर कई देर से ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे ऊपर, बट अगर मार्केट घूम के अगर यहाँ तक आ गया ना, ये इसका डे लो होता है। जहाँ तक आज का, जहाँ पर मार्केट आज जहाँ लोएस्ट पॉइंट तक गया है, तो आज का लोएस्ट पॉइंट इसका यही है। अगर वहाँ पर ही मार्केट आता है तो उसे ही हम कहते हैं डे लो। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। ओके, तो ये हो गया तीसरा। एंड चौथा हो गया हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो गया प्रीवियस डे का क्लोजिंग। प्रीवियस डे का हो गया क्लोजिंग। जैसे आज मार्केट यहाँ पर एक मिनट में सब कुछ हटाया करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आज कल मार्केट यहाँ पर बंद हो गया। ओके, देन आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ एंड ये ऐसे करते 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 ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर कल मार्केट बंद हुआ, तो ये इसकी क्लोजिंग भी एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगी। ओके, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो चलिए अब मैं आपको इस पे ट्रेड लेना सिखाता हूँ। वो जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये पहले मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, वरना आप ये समझोगे नहीं एंड डायरेक्ट अगर वो स्ट्रेटजी देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि उस पर लेना कब है, एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ओके, तो पहले ये समझो। अब समझो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ऑपरेटर्स की तरह
कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लो ये एक सपोर्ट है, ओके, ये एक सपोर्ट है एंड सपोर्ट का कभी भी लाइन नहीं होता, इसका एक जोन होता है, ओके, ये बात आप ध्यान में रखें, इसका एक जोन होता है, ठीक है। एंड जोन मतलब आपको मैं आसान भाषा समझाता हूँ, तो एक लाइन मतलब यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर गया तो जरूरी नहीं है यहीं से ही जाए, थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है, थोड़ा नीचे से भी, तो इसका एक ऐसे जोन बनाना पड़ता है, ओके। तो मान लो ये सपोर्ट का यहाँ पर एक सपोर्ट है, ओके, तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है कि मार्केट यहाँ पर आया, देन इस सपोर्ट पे अगर ऊपर जा रहा है तो आपको नहीं लेना, आपको कब लेना है, आपको लेना है जब इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, देन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाए, ये कैंडल ग्रीन, ठीक है, यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल बनाए तब हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं, ओके। अब मैं इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि आप रिटेलर्स जो आप कोई भी यूट्यूब अभी वीडियो खोल के देख लो, आपको 101% लोग यही बताएंगे कि जब सपोर्ट पे मार्केट ग्रीन कैंडल बनाए यहाँ पर या फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। तो 99% जो रिटेलर्स हैं वो इसी उम्मीद में रहेंगे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा एंड हो सकता है मार्केट यहाँ पर उन्हें फंसाने के लिए एक दो ग्रीन कैंडल भी दिखा दे, बट आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड लेना है जब ये ब्रेक हो जाए तब, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो वो सब क्या करेंगे, उन्हें बताया गया जब सपोर्ट ब्रेक हो देन तब सेलिंग करनी चाहिए, तो वो बेचारे यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जब वो घुसेंगे सेलिंग में, देन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने के बाद आपको घुसना है बाइंग में, ओके, आपको घुसना है बाइंग में, देन आपको यहाँ से बहुत अच्छा एंड बहुत अच्छी एक्यूरेसी वाला ट्रेड मिल जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि जैसे ये हुआ, यहाँ पर रेड बन रहा है एंड यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल में बना, तो यहाँ से आप सपोर्ट चार्ट पे यहाँ पर आप 20 पॉइंट का, हाँ 15-20 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं, ओके, 15-20 पॉइंट का। अगर आप यहाँ पर 15-20 पॉइंट का एसएल लोगे तो वो आपके प्रीमियम के चार्ट पे कम से कम बस 10 पॉइंट का ही एसएल लगेगा, ओके। तो यहाँ पर आप 15 से 20 पॉइंट का ले सकते हो स्टॉप लॉस एंड यहाँ से आप टारगेट के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक फिबोनाची डाल सकते हो, फिबोनाची यहाँ से जो 50-60 पॉइंट आएगा आप वहाँ तक टारगेट ले सकते हो, या फिर आपने जितना स्टॉप लॉस लिया है 1:1:2 का तो आपको टारगेट लेना ही लेना है, ओके। इसमें बहुत आराम से मिल जाएगा आपको। मैं अभी लाइव एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको बताना भूल गया था, अभी बता रहा हूँ कि मैं आपको लाइव चार्ट पे भी ये सब दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता, ओके। तो आप बने रहे वीडियो में। एंड दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका है सपोर्ट पे ट्रेड लेने का, कि जैसे ये है सपोर्ट का एक जोन, ओके। अब यहाँ से मार्केट आया, देन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, ओके, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पर आप खुद ही सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये मार्केट क्या कर रहा है, ये बुला रहा है, ये रिटेलर्स को बुला रहा है कि भाई मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा खरीदो मुझे। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे हैमर कैंडल बनाए एंड देन अब मार्केट का चाल समझना बहुत ध्यान से, मार्केट अब यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा ग्रीन, ठीक है, क्यों बनाएगा, अब इसमें ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझो अब सब, ठीक है। अब साइकोलॉजी समझो, यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है तो काफ़ी लोग डर रहे हैं, काफ़ी लोग सोच रहे अभी करे या ना करे, और जिसके पास ज़्यादा पैसा वो क्या करेगा, यहाँ पर वो बस 50 क्वांटिटी ही खरीदेगा, ओके। मेरी तरह जैसे मैं बड़े लॉट से करता हूँ तो भी मैं 50 से ही खरीदता हूँ एंड देन पूरा का पूरा लगाता हूँ मार्केट में। तो यहाँ पर मैं 50 से खरीदूंगा एंड देन जब ये ग्रीन कैंडल इन सबको ब्रेक कर देगा, इन सब के हाई को, तो इन लोगों के मन में तसल्ली से आ जाएगी कि भाई अब प्रीवियस जो स्विंग है वो भी ब्रेक हो चुका है, तो अब मैं अपनी सारी की सारी क्वांटिटी ऐड कर दूँ, तो वो 100 की 100% क्वांटिटी है जो ऐड कर देंगे एंड जैसे ये ऐड करेंगे यहाँ पर एक रेड कैंडल देके आपको सेलिंग की तरफ ट्रेड लेना है, ओके। ये बहुत बड़ी बात बताई है मैंने, कोई आपको नहीं बताएगा, ये मैंने अपने लॉस कर करके सीखा है, तो प्लीज़ मैं ये सब आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ये सब लोग आपको लाखों रुपए देके भी नहीं सिखाएंगे, तो प्लीज़ इस काम की रिस्पेक्ट करिए, ओके। तो ये देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल मिलेगा, तो उसके बाद आपको यहाँ से डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ही बिल्कुल आपका बिल्कुल नॉर्मली लगेगा, जैसे आपको बताया था 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगेगा एंड प्रीमियम के चार्ट पे आपका 10 से 15 पॉइंट का बस स्टॉप लॉस लगेगा एंड 1:2 का आपको वहाँ पर टारगेट लेना है, ओके, वहाँ पर भी। तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बात बताने जा रहा था जो कि ऑपरेटर्स आपका माइंडसेट बिल्कुल खोल के रख देगा, ऑपरेटर की तरह आप सोचना शुरू कर दोगे। तो वो बात क्या है, बहुत इस बात को आप चाहे नोटबुक पे लिख लो, नोट्स बना के दीवार पे चिपका लो, आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये बात है, पहली बात क्या है कि जब रिटेलर्स जो कि छोटे ट्रेडर्स है, अगर वो सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग का प्लान बना रहे हैं,
तब आपको बाय करना है। ओके, एंड दूसरी बात क्या है, जब छोटे ट्रेडर्स यानी रिटेलर्स बाइंग का प्लान कर रहे हैं देन आपको सेलिंग का प्लान करना है। ओके, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। ये बात आप नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है ये आपको सुनने में बहुत छोटी लग रही है बट ये बहुत ज़्यादा लॉस करने वाली, ये मुझे बात समझ में आई है, क्योंकि मैं यहीं पर ही आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि 95% लोग लॉस करते हैं। तो लॉस कौन करते हैं, ये रिटेलर्स करते हैं, कभी भी ऑपरेटर लॉस नहीं करते, आप ये बात समझ लो। ओके, तो रिटेलर्स को बताया ही वही गया है कि जैसे सारे रिटेलर्स जब सेलिंग का प्लान करेंगे तब ऑपरेटर ही है अकेला जो कि बाइंग का प्लान करेगा। तो हम भी ऑपरेटर की तरह सोच के ही ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ भी हमें बाइंग की तरह प्लान करना है। ओके, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बट इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, हो सकता है तो चलो अभी मैं आप सबको लाइव एग्जांपल करके दिखा देता हूँ चार्ट में, जो अभी मैंने आपको 2 तरीके सपोर्ट में ट्रेड लेने की सिखाए हैं, एंड ये बात भी बता देता हूँ आपको, ये जो अभी मैंने आपको सिखाया है। ओके, एक लाइव चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल, मैं आपको एक बार यहाँ पर बताता हूँ। ये देखो, आपको सपोर्ट मार्क करना तो आती होगा, एंड आपको सपोर्ट एंड रजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करो, वो भी मैं किसी छोटे से शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। ये देखो, ये है सपोर्ट, जो थोड़ा बहुत जानता है वो उन्हें पता होगा ये है सपोर्ट। क्यों, अब मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ जो नहीं जानता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब अच्छे से सीखो, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी। इसे हमने इसलिए कहा कि ये देखो, मार्केट यहाँ से आया, यहीं से ही मार्केट बाउंस लेके ऊपर गया, एंड ओके, एंड प्रीवियस में भी ऐसे ही हुआ था। ये देखो, आप देख सकते हैं इसी लेवल पे आके मार्केट बाउंस करके ऊपर गया था। ओके, तो इसे ही कहते हैं सपोर्ट। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, मुझे लगा वीडियो चालू नहीं है। ओके, तो मैं आपको समझा रहा था कि ये देखो, जो रूल मैंने आपको पहले बताया था वो क्या बताया था कि जैसे मार्केट गिर रहा है एंड सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो लाखों रिटेलर्स क्या सोचेंगे भाई, आप बताओ क्या सोचेंगे वो, ये सपोर्ट है एंड ये सपोर्ट का एक जोन बनाया है मैंने, एक लाइन नहीं है, ये एक जोन है। ओके, तो ये देखो, जब ये सपोर्ट को ब्रेक किया, एंड बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये जिसे कैंडल के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ये रेड कैंडल है, ये इसे बोलते हैं बेरिश मारुबुजू कैंडल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल होता है। ओके, तो मार्केट ने उन्हें ट्रैप कैसे किया कि मार्केट ने पहले सपोर्ट ब्रेक किया, इतना भयंकर वाला रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ पर लाखों भाई 99.99% रिटेलर घुस चुके होंगे। देन मैंने आपको क्या बताया था, देन एक ग्रीन कैंडल दिखेगा, जैसे कि ये आपका एक ग्रीन कैंडल दिखा। ओके, ये आपका ग्रीन कैंडल दिखा, इसके क्लोजिंग पे आपको ट्रेड लेना है, एंड आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, 20 से 30 पॉइंट का, 20 से 25 रख सकते हैं आप। ओके, वैसे ही आपका लगेगा तो नहीं, फिर भी जैसे हम यहाँ पर 20 पॉइंट का रखते हैं, यहाँ पर आपने एंट्री ली, एक बार भी मार्केट नीचे नहीं आया। ओके, तो मैंने क्या कहा, आप फिबोनाची से भी ले सकते हैं अपना टारगेट। मैं अपने फिबोनाची दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लगाया, फिबोनाची आपको लगाना नहीं आता तो बताइएगा, मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगा। 50-60 लेवल कौन सा है हमारा, 50-60 लेवल है, ये लेवल है हमारा 50-60 लेवल, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हैं, तो तो यहाँ तक हम अपना टारगेट ले सकते हैं। बट अगर आपको फिबोनाची से लेना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप 1:2 रेशो का ले सकते हैं। अगर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कम से कम आप 40 पॉइंट लीजिए। यहाँ पर आपका 40 पॉइंट देखिए, स्पाइक में 2 ही कैंडल में हिट हो गया, एंड ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ देख सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब आपने ट्रेड लिया एंड 2 से 3 मिनट में आपका टारगेट हिट हो गया। तो ये है ऑपरेटर्स, ऐसे सोचते हैं ऑपरेटर्स। एंड आपको जो पीछे दिखाया था, ये बिल्कुल मैंने एक सडनली ही चार्ट खोला है, मैंने कोई डिसाइड करके नहीं खोला है, आपको पीछे भी दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ भी डिट्टो वही काम हुआ है, ये देखो जो मैं आपको बता रहा था, ये सपोर्ट है, मैं इसे ही लंबा खींच लेता हूँ एक बार, ये देखो सपोर्ट था, लंबा खींच लिया। ओके, यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये देखो मार्केट गिरा, सपोर्ट ये देखो कितना भयंकर लाल कलर का कैंडल बनाया भाई साहब, ये तो आप देख सकते हो, इतना बड़ा रेड कैंडल दिखा। देन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने इसे भी ब्रेक कर दिया, तो कब आपको एंट्री लेनी है, ग्रीन कैंडल पे। आप यहाँ भी ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है, बट इसे ब्रेक होने का थोड़ा वेट कर सकते हैं। इस रेड कैंडल ने इसे ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से आप 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो। इसकी सबसे खास बात है, देखिए आप मार्केट जहाँ से आपने एंट्री ली वहाँ से एक भी कैंडल आपके अगेंस्ट में नहीं जाता। ओके, इसलिए हम इसमें स्टॉप लॉस भी छोटा लेते हैं, एंड अपने प्रॉफिट कितना भी ले सकते हैं। ओके, कम से कम 1:2 का लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। तो चलिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ।
तो दोस्तों दूसरा ट्रेड भी दूसरा चार्ट भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये एक रैंडम चार्ट है एंड मैं इस पे ही आपको दूसरा तरीका ही बता दूंगा कि कहाँ बन रहा है। देखो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों ऑपरेटर की, ये हर जगह काम करता है एंड 100% काम करता है। ओके, तो मैं आपको इसके बारे में सिखाता हूँ। ये देखो, दूसरा जो मैंने आपको सिखाया था तरीका, वो क्या समझा था, ये एक सपोर्ट है। ओके, ये एक सपोर्ट है, आप एक बार थोड़ा पीछे आके देख लेना अगर आपके ध्यान में नहीं है। तो मैंने ये सिखाया था, ये एक सपोर्ट है एंड यहाँ पर मार्केट सेलिंग आके लोगों को बोला है खरीदो मुझे, खरीदो मुझे, खरीदो। जब मार्केट आपको टाइम दे रहा है ना खरीदने को, तो समझो यहाँ पर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है ऑपरेटर्स में, वहाँ पर टाइम ले रहे हैं रिटेलर्स को खरीदवाने के लिए। तो बस आपको ज़्यादा नहीं सोचना, जो आपको ब्रह्मास्त्र लाइन बताई है, बस हर जगह ट्रेड लेते वक्त बस वही सोचो कि जैसे ये सपोर्ट है, यहाँ पर देखो, ये देखो कितना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना। ओके, तो यहाँ पर क्या सपोर्ट पे क्या सोचेंगे लाखों रिटेलर्स की, ग्रीन कैंडल बन रहा है, कहीं हैमर बन रहा है, तो यहाँ पर वो खरीदेंगे। एंड उसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा आपको, ये देखो गिरा, यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, देन मैंने आपको बताया था वो प्रीवियस हाई जो भी हाई बनाया इसका ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर वो 100% क्वांटिटी अपनी ऐड कर देंगे जो होंगे रिटेलर्स। देन मैंने आपको क्या बताया था, एक रेड कैंडल दिखेगा तो आपको एंट्री करनी। देन ये यहाँ पर तुरंत एक रेड कैंडल दिखा, देन आप यहाँ से एक एंट्री बना सकते थे नीचे की तरफ। ठीक है, देन आपको 20 पॉइंट वही देख लीजिए, यहाँ से भी मार्केट एक बार भी ऊपर नहीं गया। एंड ये चार्ट मैं बिल्कुल रैंडम आपको खोल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसका एग्जांपल दिया एंड तुरंत ही इसका एग्जांपल दिया। ये देखो, आपको एक सेकंड, यहाँ आपको आप यहाँ पे 1:2 3 4 कितना भी ले सकते हैं। देखो इतना बड़ा 105 पॉइंट का आपको टारगेट मिला एंड देन एक बार ही आपके स्टॉप लॉस के पास कोई भी नहीं गया। ओके, तो ये दूसरा एग्जांपल भी हो गया। तो चलो अब मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ समझा दिया, बट मैंने ये वीडियो ऑन करना ही भूल गया था। तो चलो कोई बात नहीं, आप सबके प्यार के लिए मैं आप सबको दोबारा बिल्कुल डिटेल में जैसे अभी समझाता बिल्कुल वैसे ही समझाता हूँ। ओके, आप सब टेंशन मत लो, बस मेरी इस मेहनत के लिए बस दोस्तों इस वीडियो पे आप सब लाइक करो ना करो, कमेंट कर देना। ओके, मैं कमेंट अब सबके पढ़ता हूँ, इस पर कमेंट कर देना। आपको कुछ और भी सीखना है तो मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। तो हम बात करने वाले थे रेजिस्टेंस की। ओके, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ ये कितने टाइप के होते हैं। ये भी सपोर्ट की तरह 4 टाइप के होते हैं। ओके, पहला होता है स्विंग। स्विंग को हम एक रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे पहले ऐसे गया एंड देन ये दोबारा यहाँ पर आएगा इस लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। ओके, एंड दूसरा है PSY लेवल। ओके, जो अभी बताया था, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है किसका, PSY 4000 लेवल का। ओके, 40,000 लेवल का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट यहाँ से आता है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि ये इसका रेजिस्टेंस लेके भी गिरे। ओके, एंड तीसरा होगा किसका, तीसरा होगा डे हाई का। सपोर्ट में मैंने आपको डे लो का बताया था, बट इसमें होता है डे हाई का। ये डे हाई का भी रेजिस्टेंस ले सकता है। जैसे कि आज मार्केट यहाँ गया पहले एंड देन नीचे आया, देन यहाँ पर थोड़े कंसोलिडेट होकर वापस ऊपर गया, इस लेवल पे आया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ गिरे। ओके, एंड चौथा होता है क्लोजिंग प्राइस का। ओके, तो क्लोजिंग प्राइस के रेजिस्टेंस कैसे ले सकता है मार्केट, जैसे कि कल मार्केट यहाँ पर कहीं क्लोज हो गया। ओके, तो मार्केट मान लो आज यहाँ पर ओपन हुआ एंड देन वापस आके ये इस लेवल पे आ गया, इस लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं कि ये नीचे जाए। दोस्तों ये तो मैं आप सबको ऊपर का मतलब थोड़ा बता रहा हूँ, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इस क्लोजिंग प्राइस वाले का भी आपको एक साइकोलॉजी बता दूँ तो आपको दिमाग और ज़्यादा खुलेगा। ओके, तो इन सब के पीछे साइकोलॉजी वो आपको किसी और दिन बताऊँगा, बट अभी क्लोजिंग प्राइस वाले का बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट कल के दिन बंद हुआ, यहाँ से मार्केट ऐसे आके ये इस लेवल पे आ गया, तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस क्यों लेता है, कभी सोचा है? मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस, एक सेकेंड, हाँ, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस इसलिए लेता है ताकि जो BTST जो लेके बैठते हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो BTST लेके बैठते हैं, BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। ओके, कि जैसे आज उन्होंने खरीद लिया एंड कल बेचेंगे। ओके, तो क्लोजिंग प्राइस पे बहुत लोग BTST बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स लेके बैठते हैं। ओके, बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर इस लेवल पे जाता है तो एक बात आप अपनी दिमाग में बिठा लो कि ऑपरेटर्स कभी भी लॉस नहीं करते, लॉस सिर्फ रिटेलर्स करते हैं। इसलिए ऑपरेटर की तरह मैं ट्रेड लेना आपको सिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेटर्स का तो यहाँ पर एक जोन है ऑपरेटर्स का,
तो अगर इससे ऊपर जाएगा तो उन्हें क्या होगा, उन्हें ऑपरेटर्स को होने लगेगा लॉस, तो वो लॉस कभी लेते नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर अपना और पैसा डालेंगे एंड मार्केट को यहाँ से वापस नीचे की तरफ ले आएंगे। ओके, तो ये इसके पीछे की ये है साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप अगर और साइकोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये तो अभी बस शुरुआत है, ये तो अभी बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक। अभी इतने एडवांस लेवल पड़े हैं ना मेरे को कि आप दिन भर में हर 2-2 मिनट पे आपको ऐसे ट्रेड मिलेंगे जो कि आप आंख बंद करके बोल सकते हो 100% एक्यूरेसी की ट्रेड है। मेरे को बहुत जन बोलते हैं कमेंट में कि भाई 100% किसी भी ट्रेड में एक्यूरेसी नहीं होती, बट मैं बोलता हूँ, बस मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई ये बताओ, ऑपरेटर्स लोग कभी लॉस करते हैं क्या? वो कभी नहीं करते, वो 100% प्रॉफिट करते हैं। तो हम भी तो उसकी तरह ही तो भाई सोच के ट्रेड लेते हैं, तो मैं 100% क्यों नहीं बोल सकता? मेरा हमेशा ही प्रॉफिट होता है। एंड मैंने अपना PNL भी शेयर किया है, वेरीफाई PNL इंस्टाग्राम के हाईलाइट में पड़ा है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना सिखाता हूँ। इसमें भी 2 तरीके होते हैं। पहला है कि जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर डायरेक्ट प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया तो दोस्तों आप खुद ही समझाओ। यहाँ पर मैं रिटेलर्स की भी साइकोलॉजी समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर रिटेलर्स की साइकोलॉजी, यहाँ पर ऑपरेटर की साइकोलॉजी है। यहाँ पर जब ब्रेक किया तो यहाँ पर ये सब क्या सोचेंगे, अरे रेजिस्टेंस का ब्रेक हो गया एंड प्राइस और ऊपर जा रहा है, अब तो भाई 100% ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक रेड कैंडल लेके आपको यहाँ पर सेल करना है, क्योंकि 99% लोग ये सोच रहे हैं, बट ये कोई नहीं सोच रहा है, ये सिर्फ 1% लोग सोच रहे हैं, और वो 1% सिर्फ ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पर आपको सेलिंग की तरफ सोचना है, यहाँ पर 99% लोग अब गलत होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर छोटा सा रेड कैंडल दिखे तो आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है एंड 1:2 का टारगेट लेके आपको मार्केट से निकल जाना है। ओके, एंड इसी की साइकोलॉजी बिल्कुल सपोर्ट जैसा है। मैंने आपको थोड़ा सपोर्ट में थोड़ा डिटेल में बताया था, इसलिए इसमें थोड़ा ऊपर का बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ओके, आप ये सब समझ गए। एंड इसका दूसरा तरीका है ये, जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का एक जोन है, यहाँ से मार्केट आ रहा है एंड देन ऐसे रेड कैंडल दिखा रहा है, तो भाई मार्केट को अगर गिरना होता ना तो ये पहली बार में ही यहाँ पर गिर जाता। ओके, बट मार्केट यहाँ पर गिर नहीं रहा, तो समझो यहाँ पर आप दिमाग लगाओ। यहाँ पर जो मैंने ब्रह्मास्त्र लाइन बोली है, जो ब्रह्मास्त्र लाइन बोले कि रिटेलर जहाँ सोच रहे हैं ना, आप उसका उल्टा सोचो। इस लाइन पे मैं बार बार इसलिए गौर कर रहा हूँ क्योंकि ये इसी लाइन ने चेंज किया है मेरी लाइफ को, तो आप भी इस पर ध्यान दो। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाखों रिटेलर्स क्या सोचेंगे, ये रिटेलर्स की साइकोलॉजी इधर थी, मैं बताता हूँ। यहाँ पर सोचेंगे यार रेड कैंडल दिख रहा है, रेसिस्टेंस भी है, रेड कैंडल भी दिख रहा है, ये मार्केट इतना चढ़ भी चुका है, अब तो 100% यहाँ से गिरेगा। ओके, इन्वर्टेड हैमर भी है, अब तो गिरेगा। तो मार्केट बहुत चालाक है, तो यहाँ पर वो उन्हें जानबूझकर यहाँ पर अभी वो 50-50 मतलब सही हो सकते हैं, सही एंड गलत हो सकते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो 50% यहाँ ऐड करेंगे एंड देन मार्केट थोड़ा बहुत इन सब का स्विंग ब्रेक करके यहाँ पर आएगा ना, तो वो 100% अपनी क्वांटिटी ऐड कर देंगे। देन यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल देके आपको बनाना है यहाँ पर अप साइड की तरफ ट्रेड। यहाँ पर आपको करनी है बाइंग, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर्स करेंगे सेलिंग एंड यहाँ पर रिटेलर्स करेंगे बाइंग एंड यहाँ पर हमें करनी है सेलिंग। ओके, देखो हम बिल्कुल इनका उल्टा सोच रहे हैं एंड यहाँ पर 100% आपका प्रॉफिट होगा, बट आपको इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये ही है ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस जोन हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्यों जिन्हें थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा उन्हें पता है। यहाँ से मार्केट आ रहा है एंड यहीं से ही एक बार गिरा, 2 बार गिरा, ठीक है। जब 2 बार गिर जाता है एंड बैक में भी ये देखो, यहाँ पर भी बिल्कुल यहीं से मार्केट गिरा था, तो जब 2 से 3 बार गिर जाता है तो हम उसे रेजिस्टेंस लेवल मानते हैं। ओके, एंड मैंने यहाँ पर आपको क्या सिखाया था, बिल्कुल वही चीज़ें लगाओ, कुछ फालतू है ही नहीं दोस्तों। यहाँ पर ये देखो, जब मार्केट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसे मार्केट ने ब्रेक किया एंड देन ये जो कैंडल के बारे में जानता होगा, ये एक बुलिश मारूबुजू है, ग्रीन कैंडल है एंड फुल बॉडी कैंडल है। ओके, मैं कैंडल्स के बारे में आप कहोगे तो कमेंट में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये देखो, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है। देन हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल देख के क्या करना है, सेलिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर 99% रिटेलर्स क्या कर रहे होंगे दोस्तों, बाइंग कर रहे होंगे। तो हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है सेलिंग का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, ये एक रेड कैंडल दिखा, आपने यहाँ से लिया एंड आपको वही 20-25 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है। मैं 20 पॉइंट का ही लेता हूँ। ओके, 20-25 पॉइंट का लिया, ठीक है। एंड आप देखो कितना मिला, आप एक बार देखो, ये देखो 190 पॉइंट। बताओ, अब बताओ, ये इतनी बड़ी कैंडल ऑपरेटर्स की नहीं है तो किसका है? अब ये बताओ, ये ऑपरेटर्स की चाल होती है। ओके, समझे? ये देखो,
ये आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया। ओके, एंड आपको मैं अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 ले सकते हो आराम से। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रेजिस्टेंस का भी, जो दूसरा मैंने आपको बताया था तरीका कि यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ओके, रेजिस्टेंस क्यों मार्क किया हमने, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग रिटेलर्स हैं, उन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है। ओके, तो आप सब मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैं आपको बार बार समझाने के लिए भी तैयार हूँ। एक बार गिरा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ओके, 4 बार गिरा है तो इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम रेजिस्टेंस मानेंगे। एंड यहाँ पर अभी देखो जो मैंने आपको समझाई थी, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस यानी यहाँ पर ऊपर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देन यहाँ से क्या दिखा रहा है, मैं गिरूंगा गिरूंगा गिरूंगा, एंड यहाँ पर सारा, एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत और ज़्यादा लो आ रहा है ताकि लोग और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करते। बट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने के बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, बाइंग करना है यहाँ पर, क्योंकि ये देखो रेजिस्टेंस से बार बार नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ पर लाखों रिटेलर्स किसके बारे में सोचेंगे, सेलिंग के बारे में। देन यहाँ पर ग्रीन कैंडल देख के आपको क्या करना है, इनका उल्टा सोचना है, यहाँ पर आपको करनी है बाइंग। ओके, आप जरूरी नहीं है, एक मिनट मैं इसे थोड़ा डिलीट कर दूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो ज़रूरी नहीं है आप यहीं पर ही बाइंग करो। अगर आप पहले भी बाइंग करते, जैसे ये मार्केट गिरा, ओके गिरा, देन ये ग्रीन कैंडल दिखा, आप यहाँ भी बाइंग करते तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता एंड टारगेट ही हिट होता, बस थोड़ा टाइम लेता। ओके, ये स्ट्रेटजी हर जगह काम करती है। ओके, मैं आपको लेके दिखाता हूँ, एक मिनट। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर भी अगर आप लेते तो यहाँ पर आप लगाओ, ये देखो 20 से 25 पॉइंट का। ओके, एंड देखो इस बात आपका टारगेट देखो कितना बड़ा है, ठीक है, यहाँ टारगेट देखो 181 पॉइंट का, एंड इतना छोटा स्टॉप लॉस आपको कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, इतना छोटा स्टॉप लॉस। तो आप इसे आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सही है तो आप इसे 30 ले सकते हैं, आपकी बस एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, तो देखा यहाँ पर लाखों रिटेलर्स क्या सोच रहे थे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बट ऑपरेटर्स ने क्या किया, झटके में इतना चढ़ा दिया। ओके फ्रेंड, जो स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा था, जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी की बात कर रहा था, वो बनते ही आप ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट जल्दी जल्दी हम रिकैप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 4 चीज़ें सीखी, 2 सीखा सपोर्ट का एंड 2 सीखा रेजिस्टेंस का। ओके, 2 सीखा उनका, 2 सीखा रेजिस्टेंस का। ऊपर सपोर्ट का बताता हूँ, नीचे रेजिस्टेंस का। सपोर्ट में क्या सीखा, मार्केट आए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने तब हमें ऊपर की तरफ लेना है। मार्केट ये सपोर्ट है, मार्केट आए यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे दिखा कि मैं ऊपर जाऊँगा ऊपर जाऊँगा, तो आप समझ लो, आप ये जो ब्रह्मास्त्र लाइन बताई थी वही हमेशा याद करो कि यहाँ पर लाखों लोग रिटेलर्स क्या सोचें कि अब ऊपर जाएगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा तो आपको रेड देके यहाँ से सेलिंग करनी है, एंड यहाँ से रेजिस्टेंस है, ऊपर जाएगा तो रेड देख के आपको नीचे की तरफ लेना है, एंड यहाँ से सबको बताएगा मैं नीचे जाऊँगा, सब नीचे की तरफ सोचेंगे, थोड़ा नीचे आएगा ग्रीन बनाएगा तो आपको ऊपर की तरफ सोचना है। ओके, तो चलो वो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो मैं वो बताता हूँ, पहले रेजिस्टेंस का बताता हूँ, रेजिस्टेंस का। ओके, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, जो एक PSY जो लेवल होता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल, वो बहुत ज़्यादा ही ब्रह्मास्त्र लेवल होता है। आप समझो, इसकी तरफ मार्केट अट्रैक्ट होता है, जैसे एक मैग्नेट होता है ना चुंबक, उसकी तरफ मार्केट अट्रैक्ट होता है, वैसे ही इस PSY लेवल की तरफ मार्केट अट्रैक्ट होता है। ओके, तो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अब आप ये पूछ सकते हो कि अब मेरे को कैसे पता अट्रैक्ट होता है। दोस्तों, मैंने लॉस करके यही चीज़ से तो सीखी है मैंने कि कब क्या होता है कब क्या नहीं होता। ओके, तो PSY लेवल जो होता है 500 एंड 1000 का, वहाँ मार्केट अट्रैक्ट होता है। तो अब रेजिस्टेंस का मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे एक रेजिस्टेंस का जोन है एंड इसके ऊपर एक PSY लेवल है, फॉर एग्जांपल 33,000 का यहाँ पर एक PSY का लेवल है। मार्केट यहाँ से आया तो अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है कि मैंने आपको क्या बताया कि अब यहाँ से एक रेड दिखेगा तो सेलिंग कर देना, बट रुको, यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो। हाँ, आप इसे ये भी समझ सकते हो इस स्ट्रेटजी के साथ कि आपको यहाँ पर कब ट्रेड नहीं लेना, कब मेरी स्ट्रेटजी से ट्रेड नहीं लेना। देखो, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो देन यहाँ पर रेड कैंडल दिखाए तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया PSY एक मैग्नेटिक लेवल होता है, ये अपने आप की तरफ खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके जब ये इस लेवल को भी ब्रेक करे ना तो आपको सेलिंग का सोचना है। तो आपको सेलिंग का क्यों सोचना है यहाँ पर, एंड ये मैंने आपको क्यों बोला कि ये ब्रह्मास्त्र एक सेटअप है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑपरेटर्स के लेवल्स मिल रहे हैं। कौन कौन से, पहला जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेक पे ही लाखों रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि हमें नीचे की तरफ लेना है। ओके, एंड दूसरा ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन होता है, ये भी ब्रेक हुआ है, एक साथ हमारा 2 ब्रेक हुआ है, मतलब डबल कन्फर्मेशन। जब ये दोनों ब्रेक हो जाए ना, देन यहाँ पर एक रेड बनाए ना, तब आपको लेना है। आपको 1:5, 6, 7 बहुत बड़ा दे सकता है। ओके, तो ये एक हो गया स्ट्रेटजी। एंड
क्या बोलते हैं, तो चलो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ रेसिस्टेंस का। ये पहला हो गया। एंड दूसरा तरीका हाँ दोस्तों, मतलब वो दूसरा तरीका भी यही है। बस इसे मैं आपको यही बताने जा रहा था कि अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर PSY लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि यहाँ पर जाए तब लेना है। ओके, तो यही दो मैं बता रहा था। यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर ट्रेड मतलब नहीं लेना है, यहाँ पर ट्रेड लेना है। ओके, बस इस बात का ध्यान रखना, ये इसे नोट करना। एंड तीसरी चीज़ है क्या, तीसरा भी है रेसिस्टेंस का। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तीन तरीका बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मान लो है रेसिस्टेंस, इसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पर है PSY लेवल। तो यहाँ पर अगर मार्केट बार बार यहाँ से लोगों को कर रहा है कि मैं नीचे जाऊँगा, तो आपको वही जो मैंने सिखाया बिल्कुल वही सोचना है। क्योंकि PSY लेवल पे भी लाखों रिटेलर्स सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अब यहाँ पर भी गिरेगा। तो आपको एक कन्फर्मेशन मिल चुकी है, एंड एक कन्फर्मेशन मिल चुकी है, एंड दूसरी कन्फर्मेशन भी यहाँ पर मिल चुकी है कि यहाँ पर लाखों रिटेलर्स गिरने का सोच रहे हैं। ओके, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे जाए, रेड कैंडल दिखाए, बट आपको ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ग्रीन कैंडल में आपको यहाँ से बाय की तरफ सोचना है। ओके, ये है एक तीसरा सेटअप। ऐसा कभी कभार बनता है, बट इसमें दो कन्फर्मेशन होती है, तो ये आपको 99.99% आपको सही होगा ये ट्रेड। ओके, तो आप इन सेटअप का वेट कर सकते हैं। एंड सपोर्ट का मैं बता देता हूँ, ये 3 था रेसिस्टेंस का। एंड सपोर्ट का भी कुछ ऐसे ही है। सपोर्ट का भी यही है कि जैसे ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पर एक PSY लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ से मार्केट आया तो यहाँ पर आपको नो ट्रेड, मतलब यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर आपको नो ट्रेड, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। कब ट्रेड लेना है, अगर साइकोलॉजिकल लेवल पास हो तो जब इसे भी ब्रेक कर देना, तब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखाए, तब आपको लेना है ट्रेड बाइंग का। ओके, ये हो गया इसका। एंड मैं डिटेल में अभी रेसिस्टेंस का समझा चुका हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं घुस रहा। ओके, एंड दूसरा भी इसमें यही था कि आपको कहाँ ट्रेड नहीं लेना था वो बताना था मुझे। आपको बता दें यहाँ ट्रेड नहीं लेना। कब नहीं लेना, जब PSY लेवल पास हो। अगर ये पास ना हो तब यहाँ पर ट्रेड आराम से ले सकते हो। ओके, रेजिस्टेंस में भी अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक किया तो आप आराम से ट्रेड नीचे तरफ ले सकते हो। बट अगर पास में PSY लेवल है तब नहीं ले सकते। ओके, तब जब ये भी ब्रेक होगा, इसका ब्रेक होने का वेट करना है, एंड ये ज़रूर ब्रेक होगा। 10 में से 8 से 9 बार ये बहुत मतलब ज़रूर ब्रेक होता है, तो हमें इसका वेट करना है। ओके, तो एंड तीसरा क्या है इसका सेटअप, तीसरा है ये सपोर्ट है जहाँ पर PSY लेवल है। ओके, मार्केट आया, PSY इसे सपोर्ट को डायरेक्ट ब्रेक करके PSY लेवल पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, बाइंग दिखा रहा है, हैमर दिखा रहा है। यहाँ पर लोगों को बोला है मैं ऊपर जाऊँगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाए, बट आपको रेड कैंडल का वेट करना है, देन आपको यहाँ से नीचे की तरफ लेना है ट्रेड। ओके, तो ये जो सेटअप है ये बहुत कम बनते हैं, बट इनकी एक्यूरेसी लगभग 100% होती है, एंड ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो आई होप आज की वीडियो यही थी। आपको ज़रूर इसमें से आपका दिमाग भी खुला होगा, ऑपरेटर कैसे सोचते हैं ये भी पता चला होगा। ओके, तो ये बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखाया था मैं। तो अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगा फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची के जो 8 जो मैंने रूल्स बताए थे फिबोनाची के, वो आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। ओके, तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस पर मैं लॉन्ग